हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीबीडीटी का सर्कुलर जो कि 20 फरवरी 2025 को आया है, सर्कुलर नंबर 3/2025, इसको डिस्कस करेंगे। इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने रिलीज किए हैं नए इनकम टैक्स रूल सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, जैसे कि टीडीएस किस रेट पर कटना चाहिए, फॉर्म 16 में क्या क्या चीजें और शामिल होनी चाहिए, टैक्स स्लैब में क्या चेंज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 3/2025 रिलीज किया 20 फरवरी 2025 को, जिसमें उसने इनकम टैक्स डिडक्शंस को ब्रीफ किया। ठीक है, कौन कौन सी इनकम टैक्स डिडक्शन सैलरी से अवेलेबल है। The circular impacts TDS calculation, Form 16, Form 24Q, and tax compliance for salaried employees as well as employers. ऐसा ही सर्कुलर आया था 7 दिसंबर 2022 को, सर्कुलर नंबर 24/2022। द रेट्स ऑफ डिडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज अंडर सेक्शन 192। इसमें क्या बताया गया था, टीडीएस के रेट बताए गए थे सैलरी से, सैलरी पर किस रेट से टीडीएस कटना चाहिए। सर्कुलर ऑल्सो एक्सप्लेन्स सर्टेन रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल 1962। तो ये जो कल सर्कुलर आया है 3/2025, इसमें भी यही बोला है कि अगर भाई इस सर्कुलर में कोई रूल, कोई किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वही माने जाएंगे जो कि 24/2022 में आया था सर्कुलर, उसमें थे, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं माना जाएगा। तो ये सर्कुलर जो आया है, इसने कौन कौन से अमेंडमेंट्स को स्ट्रीमलाइन किया है। एक जो 2023 वाली फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट थे, दूसरा जो फाइनेंस एक्ट नंबर 1 एक्ट ऑफ 2024, और साथ ही साथ तीसरा फाइनेंस एक्ट नंबर 2 एक्ट ऑफ 2024। क्योंकि ये इलेक्शन वाला ईयर था, तो इसमें दो बजट आए थे, एक 1 नंबर और एक 2 नंबर, यानी कि इंटरिम बजट दो बार आया था। सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है, मैंने आपको बता दिया कि भाई जहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं है वहां पर 24/2022 को ही मानना है। तो क्या चेंजेस आए हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेंज है अमेंडमेंट इन फॉर्म नंबर 16 एंड 24Q। फॉर्म 24Q में नया कॉलम 388A इंट्रोड्यूस किया है फॉर रिपोर्टिंग अदर टीडीएस एंड टीडीएस कैलकुलेशंस। इस चीज के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि भाई अगर आपकी कोई और इनकम होती है और उस इनकम पर आपका टीडीएस या टीसीएस कट जाता है, तो उसको जब आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करेंगे तो इनकम एज वेल एज टीडीएस टीसीएस आपकी सैलरी इनकम से एडजस्ट होगी। यानी कि सैलरी इनकम में इनकम जोड़ेगी, और जो टीडीएस बनता होगा तो ऑलरेडी जो टीडीएस कट चुका होगा उसमें वो जोड़ करके एडजस्ट होगा। Form 16 updated to include additional tax deductions and perquisites, taxation of salaries and perquisites. Perquisite the valuation rent-free or concessional accommodation provided by employers is taxable under Section 17 of Section 2. Salary की definition में contribution by the central government to Agniveer Corpus Fund now form part of salary under Section 17 of Section 1. ये नए इनकम टैक्स स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। 0 to 3 nil, 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, और 15 लाख से अब 30%। इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिबेट कितनी मिलेगी, फुल टैक्स रिबेट मिलेगी, इनकम कितनी 7 लाख रुपए तक की, अगर न्यू टैक्स रिजीम की हम बात कर रहे हैं। हायर लीव एनकैशमेंट एग्जेम्पशन मिलेगी प्राइवेट एम्प्लॉयज को, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी इसमें लीव एनकैशमेंट की लिमिट एट पार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कर दी गई थी रिटायरमेंट पर। ये नोटिफिकेशन 31/2023 के थ्रू हुआ था। यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर रिटायर होते हैं तो उनको लीव एनकैशमेंट में एग्जेम्पशन मिलेगी 25 लाख रुपए तक की। अपडेटेड सरचार्ज रेट है ओल्ड टैक्स रेजिम में 10% फॉर इनकम बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, 15% फॉर इनकम बिटवीन 1 लाख टू 2 करोड़, 25% फॉर इनकम बिटवीन 2 करोड़ टू 5 करोड़, यानी कि लेकिन इसमें से कैपिटल गेन एक्सक्लूड कर देंगे। 37 फॉर इनकम बिटवीन 5 इनकम अबव 5 करोड़, इसमें से भी कैपिटल गेन एक्सक्लूड कर देंगे। 15% है फॉर इनकम अबव 2 करोड़ इफ इट इंक्लूड्स कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112, 112। जैसे ऊपर एक्सक्लूड किया था, तो इंक्लूड करने के टाइम पर 15% का सरचार्ज हो जाएगा। इस सर्कुलर के थ्रू स्टूडेंट पेनल्टीज लाई गई हैं और टीडीएस नॉन कंप्लाइंस। तो सेक्शन 271C
Failure to deduct TDS will attract monetary penalties. Section 276B, non-payment of deducted TDS will lead to 3 months to 7 years of imprisonment with fines. इम्पैक्ट क्या है सैलरीड एम्प्लॉइज के ऊपर? फिर टीडीएस के रेट चेंज हो जाते हैं। अब फॉर्म 16 में चेंजेस आएंगे, फॉर्म 24 में चेंजेस आएंगे। एम्प्लॉइज अपना ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम की कैलकुलेशन कर लें कि मैं उसको किसमें ज्यादा टैक्स बच रहा है। टीडीएस कंप्लाइंस क्रूशियल हो गई है क्योंकि उसमें अब यहाँ पर पेनल्टीज लाई गई है, प्रोसिक्यूशन लाई गई है। इट इज एडवाइजेबल कि आप सर्कुलर नंबर 3/2025 पढ़ लें। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए यू शुड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन इनकम टैक्स रूल, डिडक्शंस एंड कंप्लायंस। और हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।